राजस्थान की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाली साध्वी प्रेमबाईसा के विसरा में किसी जहर के तत्व नहीं मिले। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। इस बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत की कि एफएसएल ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे जोधपुर में शव का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें विसरा में जहर के तत्व नहीं मिले होने की बात कही गई और साथ ही यह भी कहा कि हम साध्वी प्रेमबाईसा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सामने यह रिपोर्ट पेश करेंगे। मंत्री ने कहा कि बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी कर रहा है। साथ ही मंत्री ने कहा कि एफएसएल को साध्वी के शरीर में जहर या विषैली चीजों का कोई तत्व नहीं मिला, जिसके बाद साध्वी को जबरदस्ती जहर दिए जाने या अन्य अप्राकृतिक कारणों से उनके निधन के संदेह खारिज होते दिख रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि उनके निधन के वास्तविक कारण मेडिकल बोर्ड अपनी जांच के बाद ही बता पाएगा। धर्म उपदेशक साध्वी प्रेमबाईसा 25 साल की थीं को 28 जनवरी को जोधपुर में सर्दी लगने के बाद अस्थमा और सांस लेने में गंभीर दिक्कत की शिकायत हुई थी। हालात बिगड़ने पर नर्स देवी सिंह से संपर्क किया गया और उसने आश्रम को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से आश्रम से ही कहीं ना कहीं साध्वी के टीके लगाए। हालांकि बिगड़ने पर साध्वी को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पिता विरमनाथ की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया। विसरा के 2 नमूने 2 फरवरी को एफएसएल भेजे गए थे। पूरे देश की नज़र इस केस पर बनी हुई है कि आखिर क्या हुआ था साध्वी प्रेमबाईसा के साथ। इतना वक्त क्यों लग रहा है इनकी रिपोर्ट सामने आने में और ये खुलासा होने में कि आखिर कैसे गई साध्वी प्रेमबाईसा की जान। देखते हैं आगे और क्या खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।